बाल मंदिर यूट्यूब चैनल पर प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। नेतृत्व का जो अध्याय हमारे चल रहा था, गत वीडियो के अंदर मैंने नेतृत्व के कुछ गुण जो विभिन्न प्रबंध शास्त्रियों के माध्यम से अलग अलग जो गुण थे उन्हें समझाने का प्रयास किया था। और उसके बाद मैंने बताया था कि नेतृत्व के गुणों की हम व्याख्या सहित बात करेंगे। उससे पहले कुछ प्रश्न है जो मैं आज आपको हल करवाऊंगा। प्रश्नोत्तरी है नेतृत्व की, और नेतृत्व की प्रश्नोत्तरी की एक दो वीडियो होने के बाद हम नेतृत्व के गुणों को व्याख्या से समझने का प्रयास करेंगे। नेतृत्व के जो तमाम प्रकार के प्रबंध शास्त्रियों ने अलग अलग जो गुण अपने मतानुसार दिए, उनको हमने ट्रिक और टैक्ट से समझने का प्रयास किया। जहां तक मैं समझता हूं कि आप वो ट्रिक और टैक्ट से समझ गए होंगे और अपनी कॉपी में उतार लिया होगा। आज कुछ प्रश्न है आपके सामने मैं रख रहा हूं, उन प्रश्नों को हम हल करने का प्रयास करेंगे। किस प्रकार हमें उत्तर देना है और किस प्रकार हमारे सामने प्रश्न परीक्षा में आ सकते हैं और उन प्रश्नों को हमें कैसे करना है। पहला प्रश्न हमारा है नेतृत्व प्रश्नोत्तरी। नेतृत्व प्रश्नोत्तरी हम करेंगे आज विद्यार्थियों। नेतृत्व प्रश्नोत्तरी के अंदर आज जो हमारा पहला प्रश्न है, नेतृत्व का अर्थ समझाइए। नेतृत्व का क्या अर्थ है? मैंने आपको बताया था कि विभिन्न प्रकार के प्रबंध शास्त्रियों ने अलग अलग व्यवहारवादी प्रबंध शास्त्रियों ने नेतृत्व के अर्थ को अलग समझाया और कुछ अलग प्रबंध शास्त्री हुए उन्होंने अलग समझाया। और भी कई प्रबंध शास्त्री हुए, चेस्ट्राई, बनार्ड के ऐसे विभिन्न प्रकार के जो प्रबंध शास्त्री हुए, विरिच, कुंटज, इन्होंने जो अलग अलग जो अपनी परिभाषाएं दी, जॉर्ज आर टेरी, वो अगर आपसे अलग से प्रश्न पूछा जाए तो आप उन प्रबंध शास्त्रियों के अनुसार परिभाषा लिख सकते हैं। अगर आपसे यहाँ प्रश्न पूछा जाएगा नेतृत्व का अर्थ समझाइए, तो आप व्यवहारवादी प्रबंध शास्त्रियों और अलग प्रबंध शास्त्रियों, व्यवहारवादी प्रबंध शास्त्रियों ने बताया था कि एक व्यक्ति को जो दूसरों को प्रभावित करता है, और दूसरे जो प्रबंध शास्त्रियों ने बताया कि एक व्यक्तिगत गुण होता है जो किसी को मार्गदर्शित करता है स्वेच्छा अनुसार कार्य करने के लिए। और उसमें एक सामान्य शब्दों में भी एक परिभाषा थी, उसको हम यहाँ लिखेंगे कि नेतृत्व का अर्थ समझाइए। आप वो भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं कि सामान्य शब्दों में नेतृत्व का अर्थ क्या है। व्यक्ति के उस गुण से है, व्यक्ति के अंदर वो गुण है जिसके माध्यम से वो अन्य व्यक्तियों को क्या करता है, मार्गदर्शित करता है। सामान्य शब्दों में नेतृत्व का अर्थ है कि व्यक्ति के उस गुण से है, व्यक्ति के अंदर वो गुण होता है जिसके माध्यम से वो अन्य व्यक्तियों को क्या करता है, मार्गदर्शित करता है या फिर प्रेरित करता है। जो दूसरे प्रबंध शास्त्रियों ने, व्यवहारवादी प्रबंध शास्त्रियों को छोड़कर जो दूसरे प्रबंध शास्त्रियों ने जो परिभाषा बताई, वही सामान्य अर्थ के अंदर आप परिभाषा लिख सकते हैं। व्यवहारवादियों की भी परिभाषा आप नेतृत्व के अर्थ को समझाने में लिख सकते हैं, जो दूसरों को प्रभावित करने की जो एक तरीका होता है वो भी एक नेतृत्व है। और आप सामान्य शब्दों में कह सकते हैं कि नेतृत्व का अर्थ है कि व्यक्ति के अंदर वो गुण जिसके माध्यम से वो दूसरों को मार्गदर्शित करता है या फिर प्रेरित करता है, मार्गदर्शित करता है या फिर प्रेरित करता है। ये नेतृत्व का एक अति लघुरात्मक 2 नंबर का सवाल बन सकता है या 1 नंबर का भी सवाल इसमें बन सकता है। उसी अनुसार ये प्रश्न जॉर्ज आर टेरी के अनुसार नेतृत्व, इसको मैंने यहाँ इसके इसलिए प्रश्न दिया है कि आप दूसरे प्रश्न और बना सकते हैं कि विरिच के अनुसार नेतृत्व से क्या तात्पर्य है, कुंटज ओडोनल के अनुसार नेतृत्व से क्या तात्पर्य है, चेस्ट्राई बनार्ड के अनुसार आई का मैंने बताया था, आई यानी इधर मैं अकेला हूं, और आगे सामूहिक प्रयास से आप जो एक शब्द आपके सामने आता है तो चेस्ट्राई बनार्ड की भी परिभाषा लिख सकते हैं। तो प्रश्न ये है कि आप इसके आधार पर 3-4 प्रश्न और बना सकते हैं, इसलिए मैंने ये मेरा मोटिव इसलिए है कि ये प्रश्न मैंने इसलिए दिया है। जॉर्ज आर टेरी के अनुसार नेतृत्व। अब विद्यार्थी कहेंगे कि आपके दिमाग के अंदर वो परिभाषा ही नहीं सामने है कि जॉर्ज आर टेरी ने नेतृत्व की क्या परिभाषा दी थी। तो ये वो अलग मुद्दा उठता है कि अगर आपको नहीं पता है तो आप सामान्य परिभाषा तो कहीं ना कहीं लिख के आए, उसको छोड़ के ना आए कि जॉर्ज आर टेरी ने क्या परिभाषा दी नेतृत्व की, हमें अगर आ ही नहीं रही है, सर ने हमें क्या बताई थी, क्या पता किताब के अंदर क्या लिखी हुई थी, हम कैसे लिखें। अगर ऐसी स्थिति बन जाए, मैं ये कहता हूं कि भगवान करे ऐसी स्थिति नहीं बने, क्योंकि हम पूरा प्रयास और पूरी मेहनत करेंगे, मगर कहीं ना कहीं अगर ऐसी स्थिति बन जाए तो आप नेतृत्व की जो सामान्य परिभाषा है वो तो आप प्रबंध शास्त्री के अनुसार लिख ही सकते हैं। मगर अपन को ऐसा नहीं करना है। कहीं कहीं कॉपी चेक करने वाला बहुत ही गहन अध्ययन करके कॉपी चेक करता है, वो आपके नंबर काट देगा। मगर आपको पता होना चाहिए, आप शब्दों को पकड़े। मैंने आपको शब्द बताया था कि जॉर्ज आर टेरी। अब आपके दिमाग में इतनी सारी परिभाषाएं मैं कैसे यहाँ लिखूं, जॉर्ज आर टेरी क्या कहते थे। आप में दिमाग में वो एक परिपूर्ण शक्ति होनी चाहिए कि सर ने मुझे जॉर्ज आर टेरी की क्या ट्रिक बताई थी। जॉर्ज आर टेरी यानी कि पारस्परिक, मैंने तीनों शब्दों को मिलाया, पारस्परिक संबंधों की बात की थी। तो आपके दिमाग के अंदर एक पारस्परिक चीज जो आती है, व्यक्ति का पारस्परिक, किसने, व्यक्तियों का पारस्परिक जो उद्देश्य उनके बारे में बात की, जो स्वेच्छा से प्रयत्न कर प्रभावित करने की जो कला बताई थी। तो आप लिख सकते हैं
जॉर्ज आर टेरी के मतानुसार, आप ऐसे उत्तर लिखें, जॉर्ज आर टेरी के मतानुसार, जॉर्ज आर टेरी के मतानुसार नेतृत्व व्यक्तियों के पारस्परिक उद्देश्य, देखो विद्यार्थियों आया, नेतृत्व व्यक्तियों के पारस्परिक उद्देश्यों के लिए, व्यक्तियों के पारस्परिक जो उद्देश्य, जो व्यक्तियों के जो एक मिलनसार जो उद्देश्य होते हैं, एक दूसरे के समकालीन जो उद्देश्य होते हैं, उन उद्देश्यों के लिए स्वैच्छिक प्रयत्न करने हेतु प्रभावित करने की क्या होती है, योग्यता होती है। जॉर्ज आर टेरी कहते हैं कि जो व्यक्तियों का जो पारस्परिक उद्देश्य है उन्हें प्राप्त करने के लिए स्वेच्छा से कार्य करने, स्वेच्छा से प्रयत्न करने, प्रभावित करने की जो एक इंसान के अंदर योग्यता होती है, एक इंसान नेता होता है वो अपनी योग्यता के अनुसार व्यक्तियों के स्वैच्छिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उन्हें स्वेच्छा से जागृत करता है, उन्हें प्रभावित करता है, अपनी योग्यता अनुसार वो प्रयत्न करते हैं। तो जॉर्ज आर टेरी के अनुसार, जॉर्ज आर टेरी के मतानुसार नेतृत्व व्यक्तियों के पारस्परिक उद्देश्यों के लिए स्वैच्छिक प्रयत्न करने हेतु प्रभावित करने की एक योग्यता है। तो यहाँ व्यक्तियों के पारस्परिक उद्देश्यों, दिमाग के अंदर पारस्परिक शब्द आया तो आराम से स्वैच्छिक प्रयत्न करके प्रभावित करने की योग्यता आराम से आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार विरिच के अनुसार, इस प्रकार आप चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार, और भी अगर आपसे परिभाषा पूछ जाए, जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी जो गत वीडियो में, उसको समझकर आप लिखने का प्रयास करना, इसलिए मैंने ये प्रश्न यहाँ दिया है। नेतृत्व की विशेषताएं लिखिए, प्रश्न आ सकता है कि नेतृत्व की क्या विशेषताएं लिखिए, 2 नंबर में सवाल अगर आ जाए तो, सवाल तो ये 4 नंबर का भी आ सकता है विद्यार्थियों, नेतृत्व की विशेषताएं लिखे, तो आपको जो 4 विशेषताओं को समझाए तो आपको 4 विशेषताएं लिखकर उन 4 विशेषताओं को समझाना पड़ेगा, व्याख्या करनी पड़ेगी। इस व्याख्या को मैं पहले वीडियो में आपको करवा चुका हूं और उस व्याख्या को आपको समझना है और अपनी कॉपी में लिखना है, आप आराम से लिख पाओगे। और यहाँ ये मेरा मोटिव इसीलिए ये सवाल यहाँ देने का था कि आपके पास प्रश्न 2 नंबर का ये आ सकता है कि नेतृत्व की विशेषताएं लिखिए, नेतृत्व की 4 विशेषताएं लिखिए। अगर 2 नंबर का आता है तो आप 4 विशेषताओं को लिख दो, 4 से 5 6 विशेषताएं लिख दो। अगर ये 4 नंबर में सवाल आता है तो आपको विशेषताओं लिख कर और उन विशेषताओं की व्याख्या भी करनी पड़ेगी, और व्याख्या करनी पड़ेगी इसलिए मैंने व्याख्या का अलग से एक वीडियो बनाया था। मैं इसलिए व्याख्या का अलग से वीडियो बनाया था पार्ट वाइज, ताकि आप उसको समझ सके, आप वहां से समझ कर लिखने का प्रयास करना। मैं अगला जो प्रश्नोत्तरी दूंगा उसमें तमाम प्रकार के प्रश्न दूंगा, वो आपको खुद को हल करना है। नेतृत्व की विशेषताएं लिखिए, उसके अंदर विशेषताओं के मैंने आपको बताया था कि नेतृत्व विशेषताएं कैसे उभर कर सामने आती है। एक इंसान जब कोई भी परिभाषा लिखता है किसी भी अध्याय की या किसी भी टॉपिक की, उस परिभाषा के अनुसार ही विशेषताएं उभर कर सामने आती है। एक व्यक्तिगत गुण होते हैं, और मैंने जो बताया था नेतृत्व के व्यक्तिगत गुण होते हैं जो दूसरों को मार्गदर्शित करते हैं, तो उसी अनुसार आपके अंदर नेतृत्व की विशेषताओं के अंदर पहला आप लिखें व्यक्तिगत गुण। अब व्यक्तिगत गुण ये होते हैं कि आप दूसरों को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो आप प्रभावित करने की कला, और प्रभावित किसे करते हैं, अनुयायियों को। तो अनुयायी, अनुयायियों को ये विद्यार्थी मैंने अलग अलग लिखे हैं, मगर वहां मैंने आपको क्रमवाइज सिखाया था किस प्रकार आप विशेषताओं को याद करो। अनुयायी, अब अनुयायी क्या करेंगे, अनुकरणीय आचरण, किस प्रकार एक नेता का अपने अनुयायियों के प्रति आचरण होना चाहिए। मैंने इस व्याख्या में आपको सिखाया था कि आदर्श आचरण हो, जो कथनी और करनी में फर्क नहीं हो, वो ही एक अच्छा नेता होता है, जिसका आचरण अच्छा हो, आदर्श आचरण हो, उसके सिद्धांत हो, उसके नियम हो, उसके अनुसार ही जो उसके जो नीचे अनुयायी है उन आचरणों को अपनाकर, उनके आदर्श आचरणों को अपनाकर अपने अनुरूप ढाले और अनुरूप कार्य करे। यानी कि एक नेता के अंदर कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए, जो नेता कहे उसको करके दिखाए। प्रभावित करने की कला, और गतिशील प्रक्रिया हो, ये हमेशा सतत प्रक्रिया होती है, गतिशील प्रक्रिया होती है जो हमेशा निरंतर चलती रहती है। और हितों की एकता, हमेशा आपस में एक दूसरे अनुयायियों का हित होना चाहिए, नेता के प्रति नेता का हित होना चाहिए, अनुयायियों के प्रति अनुयायियों का हित होना चाहिए, अनुयायियों के प्रति नेता का हित होना चाहिए, नेता के प्रति हितों की एकता हो, आपस में एक दूसरे के हित में यूनिटी हो, यूनिटी होनी जरूरी है। यानी कि इसलिए मैंने आपको ये बताया था कि पहले के वीडियो के अंदर इसकी व्याख्या की। आपके साथ प्रश्न आता है कि नेतृत्व की विशेषताएं लिखिए, तो आप इन 4-5 विशेषताओं को इस प्रकार लिख सकते हैं, 6-7 और विशेषताएं लिख सकते हैं। मैंने 10 विशेषताएं आपको समझाई थी। अगर 4 नंबर का प्रश्न है वो आप पे निर्भर करेगा प्रश्न किस अंकों पर आता है और आपको किस व्याख्या करनी है। 4 अंकों का है तो आप उसको व्याख्या सही समझाने का प्रयास करें। अब देखो प्रश्न ये भी आ सकता है, नेतृत्व विशेषता में प्रभावित करने की कला से आपका क्या तात्पर्य। अब एक विशेषता किसी को उठा लेंगे, एक विशेषताओं को व्याख्या से समझाने का आपके सामने प्रश्न रखा जा सकता है, और आपको सिर्फ एक विशेषता को समझाने का कहे और 2 नंबर का दे दे तो आप 2 नंबर तक के शब्दों में 50 शब्दों के अंदर व्याख्या करोगे। अगर आपको 4 नंबर में दे दे तो आप इसको और बढ़ा के करोगे। तो अब देखो प्रश्न आया नेतृत्व विशेषता में, नेतृत्व विशेषता में सिर्फ किस विशेषता को समझाना है, प्रभावित करने की कला को समझाना है। विद्यार्थियों गौर करें, तो एक
प्रभावित करने की कला में आप लिख सकते हो कि नेतृत्व विशेषता में, आप लिख सकते हो कि नेतृत्व विशेषता में प्रभावित करने की कला से हमारा आशय यह है कि आप पहले प्रश्न से ही उत्तर लिखने का प्रयास करें। नेतृत्व विशेषता में प्रभावित करने की कला से हमारा तात्पर्य यह है कि नेता अपने अनुयायियों को इस प्रकार प्रभावित करता है कि वे नेता की इच्छा अनुसार अपनी इच्छा से कार्य करें। नेता की इच्छा अनुसार, नेता जो चाहता है, अपनी इच्छा चाहता है, नेता की क्या इच्छा है अनुयायियों के प्रति, फिर नेता की इच्छा रहेगी और अनुयायियों की भी इच्छा रहेगी। अनुयायी नेता की इच्छा के अनुसार और अनुयायी अपनी इच्छा से कैसे कार्य करते हैं, अपनी इच्छा से कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं। नेता अपनी इच्छाओं को उन अनुयायियों या फिर अधीनस्थों पर थोपता नहीं है अपने अधीनस्थों पर, अपितु स्वेच्छा से कार्य करने हेतु प्रेरित करता है। तो आप समझा सकते हैं कि प्रभावित करने की कला से तात्पर्य है कि एक सफल नेता अपने अनुयायियों को कैसे प्रभावित करता है, अपने कला से, अपनी इच्छा से और अपने मार्गदर्शन के माध्यम से। तो आप लिख सकते हैं कि नेतृत्व विशेषता में प्रभावित करने की कला से हमारा तात्पर्य यह है कि नेता अपने अनुयायियों को इस प्रकार प्रभावित करता है, विद्यार्थी गौर करें, नेता अपने अनुयायियों को इस प्रकार प्रभावित करता है कि वे नेता की इच्छा अनुसार, अपनी इच्छा से, नेता की इच्छा होती है और वापस अनुयायियों की भी इच्छा होती है, अपनी इच्छा अनुसार, नेता की इच्छा अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार, अपनी स्व इच्छा से, आप इसके इच्छा अनुसार को स्व इच्छा से भी लिख सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है। नेता की इच्छा अनुसार और अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है। नेता अपनी इच्छाओं को थोपता नहीं है अपने अधीनस्थों पर, अपितु स्वेच्छा से कार्य करने के लिए उसे प्रेरित करता है, मार्गदर्शित करता है। आप आराम से इसकी इस प्रकार से व्याख्या कर सकते हैं। 4 नंबर में भी आप इस प्रकार की व्याख्या कर इसको और आगे बढ़ा सकते हैं। विद्यार्थियों को करें। अंतिम प्रश्न है हमारा कि नेतृत्व एक गतिशील प्रक्रिया है कैसे। ये आज कुछ प्रश्नोत्तरी करने के बाद मैं अगले वीडियो के अंदर और कुछ प्रश्न आपके सामने लेकर उभरूंगा। खंडों के अंदर हम प्रश्नोत्तरी करेंगे ताकि आप आराम से लिख सकें और आराम से इन चीजों को समझकर ये एक आपके अंदर एक विचारधारा बढ़ानी है, आप में इंप्लीमेंट करना और लिखने की कला को बढ़ाना है। बाकी आपको मैंने जो वीडियो बनाए हैं वीडियो से समझा, उसमें आप आराम से लिख सकते हैं, मगर प्रश्न कैसे बनेगा वो बात है। अब विशेषताओं से प्रश्न प्रभावित करने की कला से आपका क्या तात्पर्य है। इस प्रकार हमारा प्रश्न बना है कि नेतृत्व एक गतिशील प्रक्रिया है कैसे। अब आपके दिमाग में अब कैसे करें, अब नेतृत्व एक गतिशील प्रक्रिया कैसे है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए। पहले वीडियो में मैंने आपको समझा था कि नेतृत्व एक गतिशील प्रक्रिया है, नेतृत्व एक सतत प्रक्रिया है। क्यों है? क्योंकि जब एक संगठन शुरू होता है, जहां से चालू होता है, प्रारंभ होता है, वहां से लेकर विद्यमानता जहां तक ये समाप्त नहीं होता तब तक ये गतिशील प्रक्रिया चलती रहती है, सतत प्रक्रिया, लगातार ये प्रक्रिया चलती रहती है। और नेतृत्व कहीं न कहीं नेता के द्वारा अपने मार्गदर्शित अपने कर्मचारियों को करता रहता है, रुकता नहीं है। संगठन अगर चलेगा तो नेतृत्व की क्षमता भी और आगे बढ़ेगी और प्रबंधन के अंदर नेतृत्व करना पड़ेगा। इसलिए गतिशील प्रक्रिया, सतत प्रक्रिया, रुकेगी नहीं, चलती रहेगी। गौर करें, नेतृत्व का कार्य संगठन की स्थापना से ही प्रारंभ हो जाता है। आप लिख सकते हैं, अगर 4 नंबर का प्रश्न आए तो आप ऐसे लिख सकते हैं, नेतृत्व एक गतिशील प्रक्रिया से हमारा तात्पर्य यह है कि नेतृत्व का कार्य संगठन जब स्थापित होता है, स्थापना से ही प्रारंभ हो जाता है तथा संगठन के विद्यमानता, अर्थात विद्यमानता का मतलब है, विद्यमानता को भी मैंने समझाया, अर्थात जब तक संगठन चलता है तब तक नेतृत्व सदैव चलता रहता है। यानी कि एक संगठन की स्थापना होती है, स्थापना से लेकर प्रारंभ हो जाता है क्या, नेतृत्व, तथा संगठन की विद्यमानता, अर्थात जब तक संगठन चलता है तब तक नेतृत्व सदा चलता रहता है। जब तक संगठन चलेगा तब तक नेतृत्व चलता रहता है। अतः नेतृत्व एक सतत प्रक्रिया है और एक गतिशील प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है जब तक संगठन चलेगा। नेतृत्व की सभी शैलियां, विभिन्न प्रकार की जो नेतृत्व की शैलियां होती है, टेक्निक होती है, ये तकनीक को समान रूप से लागू नहीं किया जा सकता। इसे समय एवं परिस्थिति के अनुसार लागू किया जा सकता है। कैसी परिस्थिति हमारे सामने है उसके अनुसार हमें नेतृत्व करना पड़ता है। नेतृत्व की शैलियों को समान रूप से आप लागू नहीं कर सकते। जैसी परिस्थिति आएगी, जिस समय होगा उसके अनुसार आप इसे लागू कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं, नेतृत्व एक गतिशील प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है। इससे तात्पर्य है कि हमारा जब एक संस्था प्रारंभ होती है तब से ही नेतृत्व चालू हो जाता है और नेतृत्व चालू होकर जब तक संस्था विद्यमान रहती है, अर्थात जब तक संस्था समाप्त नहीं होती तब तक नेतृत्व चलता रहता है। अतः ये एक गतिशील प्रक्रिया है, अतः ये एक सतत प्रक्रिया है। नेतृत्व की सभी शैलियां, तकनीक को समान रूप से लागू किया जा सकता है एवं परिस्थितियों के अनुसार समान रूप से लागू नहीं किया जा सकता। माफ कीजिएगा विद्यार्थियों, नहीं किया जा सकता, मगर समय और परिस्थिति के अनुसार इसे लागू किया जा सकता है विद्यार्थियों। इस प्रकार हमने आज 5 जो प्रश्न बने, नेतृत्व का अर्थ को समझा,
नेतृत्व के सामान्य शब्दों में अर्थ को समझने का प्रयास किया। जॉर्ज आर टेरी ने नेतृत्व को कैसे समझाया, नेतृत्व की विभिन्न प्रकार की 5-6 विशेषताओं को लिखा और विशेषताओं के अंदर हमने एक नेतृत्व को प्रभावित करने वाली विशेषताओं को समझा और उस प्रकार नेतृत्व गतिशील प्रक्रिया को समझा। आगे हम अनुकरणीय आचरण, अब प्रश्न ये भी बन सकता है कि नेतृत्व की विशेषता में अनुकरणीय आचरण को समझाओ, नेतृत्व की विशेषता में व्यक्तिगत गुणों को समझाओ, नेतृत्व की विशेषताओं के अंदर हितों की एकता को समझाओ, तो आप आराम से व्याख्या कर सकते हो। पहले वाले वीडियो से आप उसको लिखने का प्रयास करना। ये प्रश्नोत्तरी मैंने इसीलिए आपके सामने रखी कि आप उस अनुसार आप आराम से लिख पाओ। आगे मैं 5, 6, 7 और प्रश्न लेकर जो नेतृत्व की विशेषताओं के अंदर और नेतृत्व के गुणों के अंदर विभिन्न परमेशशास्त्रियों ने कैसे कैसे गुण दिए, उनको मैं और प्रश्न और बनाऊंगा। व्यवहारवादी परमेशशास्त्री नेतृत्व के बारे में कैसे समझा, एक प्रश्न इसमें बड़ा बनेगा, नेतृत्व के गुणों को व्याख्या से समझाओ, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और आपको ये कॉपी में लिखने हैं विद्यार्थियों। धन्यवाद।